पाकिस्तान ने तजवीज़ दी तुर्की को शामिल होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको और इस इत्तेहाद को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन जो 8 नुकाती एजेंडा आपके ख्याल में जिस पे सारों ने इत्तेफाक किया है उस पर अमल दरामद होना कितना ज़रूरी है? उनका यही चैलेंज एक होगा। मैंने कल भी हम जब ये बात कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि ये जो फोरम है ये बहुत मजबूत हो सकता है, इसी के प्लेटफॉर्म से बहुत सी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। बिल्कुल, अगर ये जो इसके बड़े स्टेक होल्डर हैं उनके जो आपस के मामलात हैं वो कहीं बेहतर हो जाएं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमारे, मुझे याद है कि पिछली मरतबा बिलावल साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। मुझे तो ये लगता है कि शायद ये मुलाकात का मिल बैठकर ये मामला भी को जो हमारा इंडिया के साथ मामला चल रहे हैं, हमारा ज़ाती मामला है, हाँ ज़ाती, उसको भी कहीं ना कहीं होना चाहिए था, बेहतरी की गुंजाइश वहाँ से निकल सके। लेकिन हम अगर इसमें ना, सॉरी आपकी बात जी, इसमें बड़ी जो पावर्स इस वक्त दो मौजूद है ना यहाँ पे, रशिया और चाइना, वो मदद कर सकती है अगर उनसे मदद मांगी जाए। या मुझे लगता है जैसे मैंने इसका आगाज में कहा था कि वो भी चाहती हैं कि, लेकिन वो भी देखिए ना कि इनकी अपनी ख्वाहिश कितनी है, ये खुद भी चाहते हैं या हम इसमें अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है वो चाहेंगे। मैंने जैसे आगाज में कहा था कि ये बहुत बेहतरीन ट्रेड रूट है जी, और इसमें इंडिया की भी ख्वाहिश होगी कि मामलात कुछ आगे बढ़े, बेहतरी की तरफ जाएं, ताकि फिर लेकिन कोई मीडिएशन हो जो किसी सुपर पावर कोई किरदार अदा करे, कोई बड़ा ही सही, लेकिन यह है कि इसमें पॉजिटिव रोल अदा करे। फरबा, बात करते हैं कि जो असल एजेंडा क्या है। असल एजेंडा है मईशत, जो कि इस रीजन की बेहतर होनी चाहिए, और मईशत जुड़ी हुई है अमन व अमान से, बाहमी ताल्लुकात से। और जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा उन्होंने आज एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि बाहमी एहतराम भी होना चाहिए तमाम रुकन ममालिक के दरमियान में। ये कितना ज़रूरी है, और अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तभी तो मईशत भी बेहतर होगी। ये समझ आने के करीब पहुँच चुके हैं, आपको लग रहा है? मेरा ख्याल से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आपको अपनी मुआशी पॉलिसीज़ पे गौर करने के लिए तो वैसे कोई समिट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये तो दो हमसायों के बीच, लेकिन चले बहाना ही एक बायलैटरल मामला होता है, मगर सिंस दिस इज़ SCO इज़ मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म, तो ज़ाहिर है इस पर बहुत वास्ट लेवल पे गुफ्तगू होती है। बड़ी अच्छी बात है कि जयशंकर ने एक ऑप्टिमिस्टिक जेस्चर जो है वो दिया है, लेकिन वी शुडंट बी एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम और इंडिया, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ सिग्निफिकेंट, जिसे कहते हैं ना कि एक वो प्लेटफॉर्म है और उस पर एक मेहमान की आमद है। हाँ। सेम उसी तरह जिस तरह अली भाई ने भी जिक्र किया था लास्ट समिट जो गोवा में हुआ था, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद मुसाफा करना चाह रहे थे मगर उन्होंने नमस्कार किया था, तो वो एक कंट्रोवर्सी। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। तो उस वक्त भी जयशंकर की अगर आप इंटरव्यूज उठाकर देखें तो ही वाज जस्ट ट्रीटिंग बिलावल एज अ गेस्ट ऑफ द स्टेट। लेकिन उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, कुछ नाखुशगवार यादें थी। गो के बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि ये इनविटेशन ऑलिव ब्रांच अब की बार हमारी तरफ से एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, और बिलावल भुट्टो ने इसका इजहार भी किया है। We should treat him as a ये गुफ्तगू जारी रहेगी। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद मौजूद हैं। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, एलामिया में क्या क्या शामिल है? सिद्दीक, 8 नुकाती बताया जा रहा है एजेंडा है तमाम शुरका का, जरा रोशनी डालिएगा, क्या क्या नुकात हैं इसके? इस वक्त जो शुरका मौजूद हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, जनाब कन्वेंशन सेंटर में, जो कम्युनिके है, जॉइंट जो डिक्लेरेशन है उसके ऊपर दस्तखत जारी हैं। कॉमर्स, ट्रेड और दीगर शोबों में जो शंघाई तावन ममालिक के दरमियान तावन का फरोग है उसको इसका जो है वो हिस्सा बनाया गया है। खासतौर पर जो चैलेंजेस हैं इस वक्त शंघाई तावन तंजीम के मुख्य ममालिक को गुर्बत के हवाले से, कोरोना के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से, और तरक्की पजीर ममालिक का आपस में तावन, उसके ऊपर जो है वो ज्यादा जोर जो है वो दिया गया है। और इस वक्त जो है वो जैसे ही जॉइंट कम्युनिके जो है वो दस्तखत है वो किए जा रहे हैं, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक जो मुबारकबाद दी है वो ये दी क्योंकि अगली जो फरवरी ये कॉन्फ्रेंस है ये रशिया उसकी जो है वो मेज़बानी वो करेगा, और रशिया ने भी जो एज हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है शंघाई तावन तंजीम के, उनकी जो चेयर है उसको जो है वो संभाल लिया है। तो ये भी एक बड़ी आज की डेवलपमेंट हुई है कि अगली जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की SCO है वो रूस में जो है वो होने जा रही है। सिद्दीक, आप तक वो पहुंच पाया 8 नुकाती एजेंडा? जी, अभी वो शेयर नहीं किया गया क्योंकि उसके ऊपर दस्तखत जो है वो दस्तखत हम बिल्कुल हम अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं कि वो दस्तखत हो रहे हैं। अभी इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है, क्या मसरूफियात होंगी शुरका की?
जी जी, जैसे ही इसके ऊपर साइन मुकम्मल हो जाएंगे, इसका बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा, इसको मीडिया को भी जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर दोहराना है और दोहराने के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म के दोहराने से पहले वज़ीर-ए-आज़म के जो इख्तितामी कलमात हैं उसके बाद फिर दोहराना है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी और फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस एससीओ के सेक्रेटरी जनरल और नायब वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा, एक चीज सिद्दीक हमारे नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए बताएगा। हमने देखा जिस वक्त आगाज हुआ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीच को सुनाया गया और फिर माइक डाउन हो गए। ये एसओपी है, यही तरीक़ेकार है? मेज़बान की तकरीर के बाद जो बाकी चीज़ें हैं इन हाउस तो सुनाई देती हैं, लेकिन मीडिया तक सिर्फ इंफॉर्मेशन जाती है कि क्या गुफ्तगू चनीद हुई। बिल्कुल, आप ये दुरुस्त कह रहे हैं। इस बारे में हमने वज़ारत इत्तलात, वज़ारत ख़ारजा दोनों के जो हुकाम हैं उनसे बात की और उन्होंने कहा कि ये एससीओ का एसओपी है कि जो मेज़बान मुल्क के जो चेयर होती है सिर्फ उसकी तकरीर जो है वो सुनाई जाती है, बाकी इन हाउस कार्रवाई होती है, इन कैमरा कार्रवाई होती है। तो उसी एसओपी को आज भी जो है वो फॉलो जो है वो किया गया और उसी के तहत जो आपने देखा कि सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो है वो दिखाई और सुनाई दी गई, बाकी के लिए जो है वो माइक वो ऑफ किया गया, लेकिन वो इंटरनली जो थी वो सुनाई दे रही थी, लेकिन बाहर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में जो मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे उनके साथ जो है वो वक्तन फक्तन जो है वो की गई।